नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका अपने तीसरे वीडियो में। सीधा अपन चलते हैं डीएसए शीट पे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है चेक इफ़ एरे इज़ सॉर्टेड। ठीक है, तो सीधा अपन यहाँ पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे खोल लिया। ये एक लीड कोड का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब भी आपको रोटेशन समझना है, सॉर्टिंग और रोटेशन दोनों समझना है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो, क्वेश्चन का नाम है चेक इफ़ एरे इज़ सॉर्टेड एंड रोटेटेड। एक बार क्वेश्चन को मैं आपके लिए रीड करता हूँ। गिवन एक एरे है नम्स नाम का, रिटर्न करना है ट्रू कब if array was originally sorted in non decreasing order then rotated some number of position including 0। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं दोस्तों, एक है सॉर्टेड और एक है रोटेटेड। सॉर्टेड का मतलब आपको पता है, सॉर्टिंग का मतलब अगर वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, इसका मतलब क्या, वो बड़े से छोटे के ऑर्डर में सॉर्टेड है। यहाँ पे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो सकता है और रोटेटेड है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे 3 4 5 1 2, तो ये जो एरे है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता, लेट मी से, अगर मैं इस वाले एरे को इस तरीके से लिखता 1 2 3 4 5, तो वो क्या होता, सॉर्टेड होता। ठीक है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, अब इसको नॉन डिक्रीजिंग अगर मैं बोल दूं, तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब वो ऐसा हो सकता है 3 4 5 1 2। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये भी सॉर्टेड है लेकिन ये रोटेटेड है। ये 1 2 3 4 5 ही है, लेकिन उसको 2-3 पोजीशन आप इस तरीके से खिसका दोगे ना, तो इस तरीके से दिखेगा 3 4 5 1 2। ठीक है, आप आइडिया समझे। सॉर्टेड है ये, लेकिन उसके साथ रोटेटेड है, कुछ नंबर ऑफ पोजीशन इसको रोटेट कर दिया गया है, तो उस केस में ट्रू रिटर्न करना है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 2 1 3 4 ये नहीं है। ठीक है, ये सॉर्टेड और रोटेटेड नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से 1 2 3 नॉर्मल एरे को देखोगे तो ये सॉर्टेड है और रोटेटेड भी है। रोटेटेड 0 पोजीशन, एक भी पोजीशन रोटेट नहीं किया गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 3 पोजीशन रोटेट कर दिया गया। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़ यहाँ पे दिया, देयर मे बी डुप्लीकेट्स इन दी ओरिजिनल एरे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे एक एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं, 3 4 5 1 2। ठीक है, इसके इंडेक्सेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2 3 4। कितने नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो n का वैल्यू कितना है, 5 है। अगर मैं इस 5 को पकड़ूँ, बहुत ध्यान से सुनना, रोटेशन वाला कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इस 5 से क्या आप ये सारे नंबर जनरेट कर सकते हो, 0 1 2 3 4? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, मॉड ऑपरेटर के थ्रू। मॉड ऑपरेटर के थ्रू अपन सारे नंबर जनरेट कर सकते हैं। जैसे मेरा अगर n है, कोई एक नंबर है n, तो अगर मुझे n नंबर जनरेट करने हैं 0 से लेके 1 0 1 2 3, कहाँ तक के, n-1 तक के आप नंबर जनरेट कर सकते हो। किसकी मदद से, यूजिंग मॉड ऑपरेटर। कैसे, वो भी बताता हूँ आपको। देखो 0 1 2 3 और 4, ये सारे नंबर आप जनरेट कर सकते हो। कैसे, देखो 1 को मॉड करोगे 5 के साथ क्या आएगा, 1 आएगा। 2 को मॉड करोगे 5 के साथ क्या आएगा, 2 आएगा। 3 को मॉड करोगे 5 के साथ कितना आएगा, 3 आएगा। 4 को मॉड करोगे 5 के साथ कितना आएगा, 4 आएगा। और 5 को जब मॉड करोगे 5 के साथ तो कितना आएगा, 0 आएगा भाई। ठीक है, इसका मतलब हम किसी भी नंबर से 0 से लेके n-1 नंबर जनरेट कर सकते हैं। कैसे, यूजिंग मॉड ऑपरेटर। ठीक, ये आइडिया मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन का लॉजिक समझाता हूँ कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो और लॉजिक कैसे अपन डेवलप कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आपको समझ में आएगा, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मैं यहाँ पे आई का वैल्यू लिखता हूँ। ठीक है, आई का वैल्यू लिखेंगे अपन यहाँ पे, और आई मॉड एन का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, आई का वैल्यू है मेरा 0 1 2 3 4, इसी एग्जाम्पल को ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे टोटल एन का वैल्यू कितने है, 5 है। ओके, आई मॉड एन अब देखते हैं। तो 0 मॉड एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 5 है। ठीक है, 0 मॉड 5 इज व्हाट, 0, 1 मॉड 5 इज व्हाट 1, 2 मॉड 5 इज व्हाट 2, 3 मॉड 5 इज व्हाट 3, 4 मॉड 5 इज व्हाट 4। ठीक है, अब क्योंकि दिक्कत ये है, आई मॉड एन आप करोगे तो आप बगल वाले एलिमेंट से कंपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, 0 का 0 इंडेक्स है, 1 का 1 इंडेक्स है, मुझे अगल बगल वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। ये वाले नंबर को इस वाले नंबर के साथ कंपेयर करना है। तो कुछ नहीं, आप इसको एक काम करो, आई प्लस 1 मॉड एन कर दो, आई प्लस 1 मॉड 5। ये करने से आपको क्या मिल जाएगा, ये करने से आपको 0 प्लस 1 मॉड 5, पहला वैल्यू 0 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 प्लस 1 मॉड 5 इज व्हाट 1। ठीक है, उसी तरीके से 1 प्लस 1 मॉड 5 इज व्हाट 2, 2 मॉड 5 2। ठीक है, और वैसे ही 2 प्लस 1 मॉड 5 इज व्हाट 3, वैसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा 4,
वैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 3 + 1 mod 5, ठीक है। और यहाँ पे 4 + 1 mod 5 इज व्हाट 0। ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको आइडिया। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। 0 वाले इंडेक्स पे वैल्यू कितना है 3 है, गोला लगा देते हैं। 1 वाले इंडेक्स, ये वाला रो अपने को अब नहीं चाहिए, ये वाला रो अपने को अब नहीं चाहिए, ठीक है। 1 वाले इंडेक्स पे वैल्यू कितना है 4 है, 2 वाले इंडेक्स पे वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है। 3 वाले इंडेक्स पे वैल्यू कितना है 1 है, 4 वाले इंडेक्स पे वैल्यू कितना है 2 है। उसी तरीके से यहाँ पे भी लिख देता हूँ 1 वाले इंडेक्स पे वैल्यू कितना है 4 है, 2 वाले इंडेक्स पे वैल्यू कितना है अपना 5 है, 3 वाले इंडेक्स पे वैल्यू कितना है अपना 1 है, 4 वाले इंडेक्स पे वैल्यू कितना है 2 है, और 0 वाले इंडेक्स पे वैल्यू 3 है। अब आप बस इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करो, ये जो वैल्यू है उनको आप कंपेयर करो, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे लॉजिक दोनों तरीके से लगा सकते हो। अगर मैं इस तरीके से ये एरो कर दूँ, अगर ऐसा इस वाले को कंपेयर करूँगा, तो यहाँ पे अपन टिक देखते हैं, टिक करेंगे। ये अपन क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, ये वाला कंपैरिजन, ठीक है। लेफ्ट साइड पे मुंह बना दिए हैं, ये वाला कंपैरिजन करें। अब यहाँ पे टिक लगाएंगे, क्या ये बड़ा है, नहीं है बड़ा, ठीक है। क्या ये सेकंड वाला बड़ा है, मैं इन दोनों को एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ भाई, 3 और ये 4 को, 4 और ये 5 को, 5 और ये 1 को, 1 और ये 2 को, 2 और ये 3 को। बहुत ध्यान से समझना, आपको पूरा आइडिया समझ में आ जाएगा। 4 क्या बड़ा है अपना 5 से, नहीं है। क्या 5 बड़ा है 1 से, हाँ बिल्कुल है। क्या 1 बड़ा है 2 से, नहीं है। क्या 2 बड़ा है 3 से, नहीं है। तो एक क्रॉस आपको मिला, क्या मिला, एक क्रॉस आपको मिला। तो दोस्तों यही आइडिया है, जब भी आपका एरे जो है वो सॉर्टेड होगा, रोटेटेड होगा, उस केस में आपको ज़रूर इस तरीके से एक करेक्ट मिलेगा, ठीक है। जब आपका लास्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा, उस केस में आपको एक अलग वैल्यू देखने को मिलेगी। अगर यही एरे पूरा सॉर्टेड होता, उस केस में आपको क्या मिलता, और यही तरफ मुंह होता, तो अपने को क्या होता, सब जगह क्रॉस मिल जाता। जो पहले वाला एलिमेंट है उसके बगल वाला एलिमेंट हमेशा बड़ा रहता, तो उस केस में क्या होता, सॉर्टेड होता वो एरे। अब सॉर्टेड और रोटेटेड का क्या आइडिया है, सॉर्टेड एंड रोटेटेड, एक क्रॉस आपको जरूर मिला है, एक करेक्ट आपको जरूर मिला है। अब आप इस तरफ मुंह कर दोगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, आप उस तरीके से भी लॉजिक को लिख सकते हो। तो बस अपन यही काम करेंगे, अपन क्या करेंगे, एक काउंट वेरिएबल को पकड़ लेंगे। क्या करेंगे, एक काउंट वेरिएबल को पकड़ लेंगे, इनिशियली उसको बोल देंगे भाई क्या है तू, 0 है, और दौड़ा देंगे इसको, पूरे लूप में दौड़ा देंगे। इस वाले को क्या करेंगे, पूरे के पूरे लूप में दौड़ा देंगे, और उसके बाद इसी काउंट वेरिएबल के जरिए अपन पता लगा लेंगे कि ये जो एरे है रोटेटेड और सॉर्टेड है कि नहीं। मेरे हिसाब से आपको ये आइडिया समझ में आया होगा, ठीक है। अपने को क्या करना है, ये काउंट वाले वेरिएबल को अपन सेट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस जगह पे क्योंकि हमारा वैल्यू नहीं है तो ये 0 से हो जाएगा 1, ठीक है। ये काउंट वाला वैल्यू 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बार यहाँ पे करेक्ट है तो इस बार यहाँ पे नहीं बढ़ेगा वैल्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आइडिया आप समझ रहे होंगे। अब इसी तरीके से अपन इस काउंट की मदद से अपन चेक मार देंगे, क्योंकि अपने को मेरे हिसाब से यहाँ पे बुलियन वैल्यू रिटर्न करना है ना, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो अब ये आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कंसेप्ट बताने की कोशिश करूँ। अब इसको अपन पूरा मिटा देते हैं और लॉजिक को लिखने की कोशिश करते हैं। लॉजिक को अपन लिखने की कोशिश करेंगे, फिर अपने को समझ में आ जाएगा। देखो मैं सब कुछ मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लिखने की कोशिश करते हैं। देखो अपन क्या करेंगे, काउंट नाम का एक वेरिएबल पकड़ लेंगे, काउंट इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज n अगर मैं यहाँ पे कर दिया तो 0 से लेके जैसे अगर n का वैल्यू 5 है तो 0 से लेके ये 4 तक के दौड़ लगाएगा इस लूप का मतलब, ठीक। इफ नम्स ऑफ, जैसे इस एरे का नाम नम्स वहाँ पे दिया था, इफ नम्स ऑफ आई, अगर ये जो है ये अगर बड़ा है हमारे नम्स ऑफ, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, रोटेटेड वाले का कंसेप्ट i + 1 mod n, ठीक है। अगर ऐसा है तो उस केस में आप काउंट को बढ़ा दो, उस केस में आप क्या कर दो, काउंट को एक एक बढ़ाते जाओ, तो अपने को पता चल जाएगा ये कितनी बार होगा, ऐसा काउंट कितनी बार बढ़ेगा आपको भी पता है। ये 1 2 इस बार यहाँ पे नहीं बढ़ेगा क्योंकि, ठीक है, यहाँ वाला एलिमेंट अगर मैं इस वाले को कंपेयर करूँ, लेफ्ट साइड वाला बड़ा होना चाहिए। आप ये लॉजिक को ऐसा भी लिख सकते हो, उल्टे साइड भी, ठीक है। तो आप खुद से सोच के देखो लेफ्ट साइड वाला कब बड़ा होगा, लेफ्ट साइड वाला सिर्फ एक ही बार मेरा बड़ा आ रहा था
तो ये जो काउंट का वैल्यू है ये 0 से सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आगे बढ़ेगा। अगर मैं इस तरीके से लेफ्ट साइड अगर इसको घुमा देता हूं तो एक बार आगे बढ़ेगा, और राइट साइड अगर मैं घुमा देता हूं तो सिर्फ एक बार आगे नहीं बढ़ेगा। ये आप आइडिया समझ पाए मैं क्या बोला? लेफ्ट साइड अगर मैं मूव कर देता हूं तो जब मैं कंपेयर कर रहा था तो उस केस में आपने देखा था सिर्फ और सिर्फ एक बार करेक्ट आया था, मतलब एक ही बार ये इसके अंदर घुसेगा और काउंट का वैल्यू एक ही बार बढ़ेगा, तो 0 से हो जाएगा 1। तो इसी लॉजिक को यूज कर लेते हैं। तो अगर ये वैल्यू ये लूप के बाहर निकलते हुए मैं ये इंश्योर कर लूंगा कि वैल्यू जो है 1 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, 1 हो सकता है वैल्यू, तो रिटर्न मार देते हैं क्योंकि अपने को बुलियन वैल्यू को ही रिटर्न करना है। तो काउंट जो है अगर 1 या 1 से छोटा है, अगर 1 से छोटा का मतलब क्या होगा? सॉर्टेड वाला केस। सॉर्टेड वाले केस में एक भी करेक्ट नहीं आया था, एक भी करेक्ट नहीं आएगा अगर, तो उस केस में वो सॉर्टेड होगा, तो 0 भी चल जाएगा और वैल्यू 1 भी चल जाएगा। तो 0 या 1 है वैल्यू, उस केस में ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। मेरे हिसाब से ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखने की कोशिश करना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब इसको सिर्फ यही लॉजिक को अपन कोड करेंगे और देखते हैं अपना जो लॉजिक है वो सही है या नहीं है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे और देख लेते हैं। हाँ ठीक है, और कुछ तो नहीं दिया है, और तो अपने को कुछ नहीं दिया। ओके फाइन। तो अपने को यहाँ पे एक और चीज़ n का वैल्यू नहीं दे के रखा है। n का वैल्यू मतलब एरे का लेंथ नहीं दे के रखा है, कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे निकाल लेंगे खुद से। l इक्वल टू लेन ऑफ नम्स। नम्स यहाँ पे दे के रखा है, लिस्ट हमारा जो एरे है, तो ये अपन लेंथ निकाल लिए। उसके बाद फिर दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक बेस्ट केस सोच के देखो। बेस्ट केस क्या हो सकता है कि n का वैल्यू सिर्फ 1 है, अगर एक ही एलिमेंट है उस एरे में तो उस केस में हमेशा वो ट्रू आएगा, वो एरे रोटेटेड भी होगा, सॉर्टेड भी होगा। तो वो वाले केस को भी आप लिख लेना, क्योंकि एक ना एक केस जब आप सबमिट करोगे तो एक ना एक केस जरूर दिखाएगा जहां पे वो n इक्वल टू 1 के लिए भी चेक कर रहा होगा। तो n इक्वल टू जब 1 है, n इक्वल टू जब 1 है तो उस केस में अपने को क्या करना है? रिटर्न कर देना है ट्रू। ठीक है, रिटर्न आप कर दोगे ट्रू वैल्यू। वेरी गुड। अगर ऐसा नहीं है, n 1 के अलावा कुछ और है, तो उस केस में अपन अपना लॉजिक लिख देते हैं। काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, 0 से इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ और एक फॉर लूप दौड़ा देता हूँ। फॉर i इन रेंज n, अपने को क्या करना है? इफ नम्स ऑफ i, अगर मैं लेफ्ट साइड में मूव करूँगा तो सिर्फ एक ही बार ये काउंट क्या होगा? बढ़ेगा आगे। ये होना चाहिए i प्लस 1 मॉड n। ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे काउंट का वैल्यू बढ़ा दो, सिर्फ एक ही बार बढ़ेगा इस केस में, और ये लूप से बाहर निकलेंगे तो इंश्योर हो जाएंगे काउंट जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो उस केस में ही अपना वैल्यू जो है वो करेक्ट है, मतलब उस केस में ही एरे सॉर्टेड और रोटेटेड है। तो हमने यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे लॉगिन और साइन अप करने बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको मैं जल्दी से कर देता हूँ। और अकाउंट लॉगिन, ओके। तो मैं इसको जल्दी से दोस्तों ये कर दिया जाए, मैं गूगल से ही लॉगिन कर लेता हूँ, किसी भी अकाउंट को ले लेते हैं। ओके, स्किप कर देते हैं सबको, इनेबल, ओके, स्किप टूर। ओके, तो ये अपना लॉजिक लिखा था। अब मैं यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ। ओके, तो एक्सेप्टेड, वेरी गुड, एक्सेप्टेड। सारे केस यहाँ पे सही से चल रहे हैं और अपन इसको अब सबमिट कर देते हैं। वेरी गुड, एक्सेप्ट हो गया सोल्यूशन, और आप देख सकते हैं ये सोल्यूशन बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। और वेरी गुड, तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगा होगा कि अपन लॉजिक कैसे बिल्डअप करते हैं। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ाते जाऊंगा अपनी सीरीज़ को। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं वीडियो के नंबर है मेरे, वीडियो 1 2 3 4 5, ये डे नहीं है। मैं इसको कोशिश ऐसा करूँगा कि कोई भी इंसान इस पूरे एंड ऑफ द प्लेलिस्ट में 50 दिन के अंदर इसको पढ़ सके। ठीक है, ये ऐसा आप मत समझना कि डे 1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, डे 2 में 2 क्वेश्चन करना है। वो अलग अलग लोगों की अलग अलग कैपेसिटी है। तो आप पहले ही दिन में 3 वीडियो देख लो, 4 वीडियो देख लो, 5 वीडियो देख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
वहाँ पे 50 डेज लिखा है, मैं ऑन एन एवरेज कोशिश करूँगा ये पूरी शीट को 50 डेज में सॉल्व करने की। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।